कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और भगवत गीता आरंभ है और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आप सब लोग जो है स्नान कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा देख रहे हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो मेरी ये कृपा है आप लोगों से कि आप जब भगवत गीता देखते हैं तो मेरी वीडियो को पूरी देखें, ताकि भगवत गीता का जो इल्म है, जो ज्ञान, वो आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हो सके। तो प्यारे मित्रों, इससे पूर्व 13 अध्याय हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम 14वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे और बड़ा सुंदर अध्याय है, त्रिगुण विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण, चैप्टर नंबर 14। तो कृपा करके आप लोग सब इसको देखिएगा और धर्म कार्य में हमारा साथ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म प्रचार कार्य में आप हमारा साथ दे सकते हैं। तो आइए हम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवत गीता माता की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथानुरूप चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर 14, त्रिगुण विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोध करेंगे, ज्ञान देंगे। तो कृपा करके आप लोग भी ध्यान पूर्वक इसको सुनिए और उसको देखिए और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम प्रवेश करते हैं। अध्याय 14, त्रिगुण विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे तमाम ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ उस परम ज्ञान को बताऊंगा, जिसे जान लेने पर तमाम मुनियों ने परम सिद्धि को हासिल किया। इस ज्ञान में कायम मुस्तकम होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को अपना सकता है। इस तरह मुस्तकम हो जाने पर ना तो वे सृष्टि की तकलीफ के समय उत्पन्न होता है, न ही प्रलय के समय वे नष्ट होता है। ये भरत, ब्रह्म नामी मुकम्मल मादी वजूद जन्म की एक वजह है, और मैं इस ब्रह्म को गर्भ ठहराता हूँ, जिससे तमाम जानवरों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती पुत्र, तुम ये जान लो कि हर प्रकार के जीव योनियां होती है, उन सब का जन्म मेरी मादी कुदरत से होता है, और मैं ही इनका बीज देने वाला पिता हूँ। भौतिक प्रकृति 3 गुणों पर मुश्तमिल है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के मिलाप से आता है तो उन 3 गुणों से बंधा हुआ होता है। हे निष्पाप अर्जुन, सत्वगुण दूसरे गुणों की निस्बत आध्यात्मिक शुद्ध होने की वजह से प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य के सारे पापों से मुक्त कराने वाला। जो लोग इस गुण में कायम मुस्तकम होते हैं, वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, रजोगुण लामेदुत, ख्वाहिशात और लालच से उत्पन्न होता है, पैदा होता है। इसी की वजह से ये शरीरधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हे भरत पुत्र, तुम ये जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तमोगुण तमाम शरीरधारी जीवों का मोह है। इस गुण की वजह से पागलपन, सुस्ती
और नींद उत्पन्न होती है जो जीवों को बांधती है। हे भरत पुत्र, सत्वगुण पुरुष सुख होने की हालत मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर इसे पागल बना देता है। हे भरत पुत्र, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर दोनों पर हावी हो जाता है। तो कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को शिकस्त दे देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व और रजो पर हावी हो जाता है। इस तरह इनमें बढ़ोतरी के लिए मुसलसल मुकाबले चलते रहते हैं। ये तीन गुण हमारे अंदर ही समावेश है, लेकिन कभी हम सत्वगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, कभी तमोगुण में होते हैं। तो ये प्रकृति, ये कुदरत है जो तीन गुण हमारे शरीर के अंदर चलते रहते हैं। सत्व गुण का बढ़ने का तभी मालूम होता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाश रोशन हो जाता है। हे भरत वंशों में प्रमुख, जब रजोगुण में इजाफा होता है तो शदीद लगाव सकाम कर्म उत्पन्न होते हैं और ना खत्म होने वाली कोशिशें, इच्छाएं और लालच के लक्षण जो है वो उत्पन्न होते हैं। जब तमोगुण में बढ़ावा होता है तो हे कुरुनंदन, अंधेरा, कायली, पागलपन और मोह की अलामत उत्पन्न होती है। जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के शुद्ध ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वे सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वे पशु योनियों में जन्म इख्तियार करता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक गुण कहलाते हैं, लेकिन रजोगुण में किए जाने वाले कर्म के फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म का नतीजा मूर्खता की सूरत में भुगतना पड़ता है। सत्वगुण से हकीकी ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ पैदा होता है, तमोगुण से अज्ञान, कमकली और मोह पैदा होता है। सत्वगुणी लोग रफ्ता रफ्ता ऊंचे लोगों को जाते हैं, रजोगुण इसी पृथ्वी में लोक में रह जाते हैं। जो इंतहाई काबिले नफरत तमोगुण में कायम रहते हैं वे नीचे नरक में गिर जाते हैं। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि तमाम कार्रवाइयों, तमाम सरगर्मियों में प्रकृति के तीन गुणों के अलावा दूसरा कोई करता नहीं है, जब वे परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे है, तो मेरे दिव्य स्वरूप को हासिल कर लेता है। जब देहधारी जीव मादी शरीर से ताल्लुक रखने वाले इन तीन गुणों को लांघने के योग्य हो जाता है तो वे जन्म और मृत्यु, बुढ़ापे और कई तकलीफों से आजाद हो सकता है, इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से भी परे हैं वे किन लक्षणों, अलामत के द्वारा जाना जाता है, उसका प्रभाव कैसा होता है और वे प्रकृति के गुणों को किस तरह पार कर सकता है। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, जो प्रकाश लगाओ मोह के मौजूद होने पर ना तो उनसे नफरत करता है और ना ही गायब हो जाने पर उनकी इच्छा प्रकट करता है, जो भौतिक गुणों के इन तमाम अमल रद्द-ए-अमल के दरमियान डगमगाता और ना ही परेशान होता है। ये जान लो कि सिर्फ गुण ही सरगर्म है, हमेशा गैर जानबदारा और दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में कायम है, सुख और दुख को एक जैसा मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़ों को एक नजर से यकसा देखता है, जो पसंदीदा और नापसंदीदा को यकसा समझता है, जो धीर है और प्रसन्नता और बुराई, मान अपमान में समभाव रखता है, जो शत्रु और मित्रों में एक साथ यकसा बर्ताव रखता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों को छोड़ दिया है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से आजाद कहते हैं। जो तमाम सूरतों में पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है वे फौरन ही मादी कुदरत के गुणों से परे हो जाता है। इस तरह वे ब्रह्म के दर्जे को हासिल करता है और मैं ही इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर, अविनाशी और दायमी है और परम सुख की फितरी हालत है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता त्रिगुण विभाग योग नामी 14वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। तो प्यारे मित्रों, ये 14वां अध्याय बड़ा सुंदर है। ये तीन गुणों के बारे में भगवान ने पूरी इसकी अच्छी डिफिनेशन बताई है, तो कृपा करके आप इसको समझिए और समझने के बाद इसका जरूर जो है
वो उसको आगे फैलाइए। और ये भगवत गीता का प्रचार है, हमारे सनातन धर्म का प्रचार है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने परिवार मित्रों में, बच्चों में गीता के ज्ञान का प्रकाश करें, तो उसका पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आने वाली 15वें अध्याय का आप इंतजार करेंगे और कुछ दिनों बाद हम 15वां अध्याय भी आपके पास सामने रखेंगे। तो प्यारे मित्रों, हमेशा भगवान का नाम लीजिए, भगवान की सेवा करें और अच्छे धर्मों में अपने जीवन को लगाइए, और यही हमारे जीवन का मकसद है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।